सभी लोग क्वेश्चन कॉपी कर लिए ना। एग्जाम्पल इतने लगा दिए हैं, ठीक है, सही करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल इतने लगा दिए कि आप लोग पर्सनली में कुछ चीज़ शब्द नहीं देखना है, बामा हाथ का खेल है, फेंक दो तुरंत। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 6.B का पहला सवाल है ना, और इससे 100 में 100% एक सवाल फिक्स होता है कि बोर्ड की एग्जाम में आएगा। हाँ आइए मुद्दे की बात करते हैं। लिखा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में डी आधार BC के क्या है, समांतर। देखिए लिखा है कि त्रिभुज में आधार जो है उसका नाम क्या है, BC। तो सबसे पहले शांति मना बाबू, सबसे पहले आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फिगर को बनाएंगे आप, और फिगर में लिखेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों बोला है आधार है BC, तो कहिएगा कि सर ये हमारे पास B है और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, C है। ऊपर अपने मन से मान लेंगे कि क्या होगा आपका, ये मतलब कि दिया है आपसे नाम A हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC, तो A B और C कह रहा है कि त्रिभुज ABC में रेखा DE, कौन, D BC के समांतर है। आप जानते हैं समांतर का सिंबल ऐसे है ना, यानी एक दूसरे के बीच की दूरी बराबर हो, तो समांतर करेंगे तो ये हो गया B और ये हो गया C। इसके ठीक समांतर का सेंस है कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एक सीधी रेखा खींचेगा और इसका नाम दिएगा D और ये क्या कहिएगा आप लोग, E। तो D हो गया, कह रहा समांतर है। आगे लिखा है AD अनुपात AB बराबर 1:3। खूब आराम से, बहुत प्यारा सा सवाल है, हाल में लिखिएगा, पहले दिया है, क्या किया है, दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों कि सर AD और अनुपात सीधे, आगे की कहानी छोड़िए, वो तो फिगर के लिए काम कर दी। AD और अनुपात मेरे प्यारे बच्चों AB बराबर 1:3 कितना, 3 है, जिसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों AD बटा AB बराबर 1 कितना, 3। एक बार नजर डालिए आप लोग, क्या दिख रहा है, आधा बटा आधा की आधा बटा पूरा। चलिए सर ये A और D है, तो AD बटा में AB के लिए A और पूरा B। बताए थे कि थेल्स प्रमेय होती है, थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय होती है, यानी एक थेल्स प्रमेय कहती है कि आधा बटा आधा बराबर होगा आधा बटा आधा के। ऐसा होगा कब, जब मेरे प्यारे बच्चों BC समांतर है किसके, D के पाया जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पहले से क्वेश्चन बोल दिया समांतर है, तो हम यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय। चलिए तो विनम्रता पूर्वक थेल्स प्रमेय लगाइए। तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कहिएगा विनम्रता से कि थेल्स प्रमेय से क्या होगा, सर थेल्स प्रमेय से कहेंगे आधा, आधा मीन्स A और D, आधा बटा पूरा माने A और क्या आपका B बराबर किसके, सर आधा का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों AE बटा, हाँ पूरा का अर्थ है आपके पास AC। देखिए AD बटा AB का मान 1/3, तो मेरे प्यारे बच्चों सीधा लिखेगा 1/3 बराबर AC दिया था कितना, 4, तो AC को लिखेंगे 4 बटा में क्या मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी AE है ना, यहाँ AE को छोड़िए, AC का मान कितना आपके पास 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 एक कम 4 बटा में 3 बराबर किसके आपके पास A और E के। भाग देने की इच्छा है तो भाग दे दीजिएगा, हाँ जो भी है 1.33 सेमी। अगर सेमी में होगा तो सेमी में कुछ लिखा नहीं है तो कहिएगा सिंपल कि मेरे प्यार बच्चों 1.33 बराबर किसके, A और E के। आंसर बहुत आसान सवाल है ना, ये पहला प्रश्नावली के अंदर का आपका सवाल था, एकदम प्यारा सा, कर लीजिए। चलिए आइए ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन पे फटाफट पढ़ लीजिएगा। लिखा है मेरे प्यारे बच्चों कि चित्र में, अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि चित्र में, तो 100 में 100% गारंटी है कि आपको फिगर दिया हुआ, फिगर दिया हुआ होगा 100%। तो लिखा है चित्र में AD, यहाँ देख रहे हैं A है और मेरे प्यारे बच्चों क्या है आपके पास D। AD कोण BAC को, तो BA और C को, कोण BAC की समद्विभाजक है। सम माने समान, द्वि माने दो भागों में समद्विभाजित करने का अर्थ है कि क्या होगा आपके पास, दो भागों में बांटा होगा, समद्विभाज है। करता था AB बराबर 6 सेमी, मेरे प्यारे बच्चों A और B बराबर कितना 6 सेमी, AC बराबर 5, तो A और C बराबर 5, BD बराबर 3, तो B और D बराबर 3 ना। अब आगे BD के बाद सिगरेट, अरे नहीं BD है ना जी, BD बराबर 3 सेमी और मेरे प्यारे बच्चों क्या DC बराबर पूछ रहा है, DC बराबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। क्या करेंगे आप लोग,
कहेंगे हॉल में विनम्रता पूर्वक। देखिए आप जानते हैं कभी भी मेरे प्यारे बच्चों थेल्स का प्रमेय लग सकता है कब, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब। तो यहाँ आप देख रहे हैं आधा बटा आधा की तरह नहीं बना, क्यों? हमेशा फिगर ऐसे रहता था, ऐसे रहता था, ऐसे ना, ऐसे बनता था। आप जानते हैं तुरंत दिमाग में आइडिया आता था कि थेल्स प्रमेय लगी, यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगेगी। बट मेरे प्यारे बच्चों इस बार देख रहे हैं कि इस तरह का सजेस्ट में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि इस तरह का फिगर हो तभी आप थेल्स की प्रमेय लगाएंगे। कब लगा सकते हैं? जब मेरे प्यारे बच्चों दो त्रिभुज क्या हो, समरूप। तो मैं मुजबानी आपको समरूप करके दिखा रहा हूं। देखिए अगर एक त्रिभुज मानते हैं कि ये एक है, ये कौन सा आपका, दो, ठीक, कोई भी नियम से, चाहे एस 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 या जो भी नियम से आप समरूप करना चाहे करिए। देखिए क्या करेंगे, पहले अगर ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे त्रिभुज को बता रहा है समान दो भागों में बांट रहा है, समान दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा ना। कौन सा, बी ए डी बराबर होगा सी ए और किसके, डी के। समान दो भागों में बांटने का अर्थ हो गया कि दोनों कोण बराबर होंगे, और नीचे जो बी सी है उस पर लंब डाला गया क्या आपके पास, डी। तो ये वाला कोण भी 90 का होगा और ये भी कोण कितने का होगा, 90 का। तो देख रहे हैं कि दो क्या हो गए, ऊपर एक कोण बराबर, नीचे भी एक कोण क्या हो गया, बराबर। तो मैंने बताया था यदि कि दो त्रिभुजों में अगर दो कोण समान हो गए तो तीसरा बिना कहे भी क्या हो जाएगा, समान। तो इस प्रकार से ये मेरे प्यारे बच्चों दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो कहिएगा आप लोग मेरे प्यारे बच्चों कि त्रिभुज ए, पहले जो भी कुछ दिया उसको लिख लीजिए। दिया क्या है सर, दिया है ए बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 6 सेमी कामा ए सी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 5 सेमी कामा बी डी बराबर कितना आपका 3 सेमी। अब नीचे त्रिभुज का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए और इसके बाद बी और क्या, डी। ए बी और डी समरूप है, किसके सर, समरूप है त्रिभुज। उदाहरण का नाम क्या है सर, नाम है उसका मेरे प्यारे बच्चों डी ए और क्या, सी। चलिए डी ए सी, ठीक है। अब समरूप है तो थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय है तो इस वाले त्रिभुज का भुजा क्या नाम होगा, ए बी, ए और बी, क्योंकि पहले इसका नाम लिखे हैं। तो ए बी और बटा में नीचे क्या होगा सर, बी और डी इक्वल टू उस वाले त्रिभुज का बड़ा भुजा कौन, ए और क्या, सी बटा नीचे का मेरे पास जो डी सी, चाहे सी जैसी वैसे लीजिए, डी सी लिख लीजिए। ए बी की माप दिया है कितना 6, बी डी की माप मेरे प्यारे बच्चों कितना 3, ए सी की माप कितना है बोलेगा 5 और बटा में क्या, डी और सी। बाकी दे जाएगा डी सी दे जाएगा, तो 6 आपका डी सी इक्वल टू 5 गुणे 6। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 डी सी बराबर 6 5 30, यानी कहेंगे डी सी बराबर, बच्चे करें सॉरी 5 गुणे 3, तो 5 तिहाई मेरे प्यारे बच्चों 15, यानी डी सी बराबर 15 बटा में कितना 6। भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों 7 आ रहा 2 कितना 5 सेमी आंसर। तो डी सी बराबर आएगा यहां से लेके यहां तक की दूरी 2.5 आपका सेमी, ठीक है। ये रहा आपके इस दिए गए क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। आइए बाबू ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग के इसी तरह के बनेंगे, प्रयास करेंगे आराम से जाएगा। मुद्दे की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। लिखा है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहले विनम्रता पूर्वक ये 3 सवाल देख रहे हैं, इनको क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं फिगर बना के आपको समझाऊंगा, क्योंकि फिगर बनाया नहीं आप में, ठीक है ना। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों फिगर को एक बार बना लेंगे आप लोग, ताकि मुझे समझाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए ये आपके पास फिगर है, नाम देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर आपके पास P और नीचे आपका Q और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों R। बोलिए आप लोग सर किसी त्रिभुज PQR की क्या बता रहे हैं, देखिए किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और क्या PR। तो यहाँ P है, यहाँ क्या है Q, और PR का अर्थ है यहाँ P है, यहाँ क्या है R। इस तरह के तमाम एग्जाम्पल में सिखाए थे आप लोगों को। हाँ तो PQ और PR R पर यानी इस पे बैठा है क्रमशः कौन कौन, बिंदु E और F। पहला वाला पहला बैठा होगा और दूसरा वाला दूसरे पे,
यानी मेरे प्यारे बच्चों ये बैठा हुआ है ई और ये बैठा हुआ है क्या आपके पास एफ। ये क्वेश्चन कहना चाहे आपसे, ठीक। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ई और एफ पैरेलल है मेरे प्यारे बच्चों आपके पास क्यू और किसके आर के। तो ऐसा चेक करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा थेल्स प्रमेय। अगर थेल्स प्रमेय से अनुपात लेने पर दोनों अनुपात क्या आ जाए बराबर, तो हम कहेंगे अतः यह सिद्ध होता है कि यह दिया गया मेरे प्यारे बच्चों क्या आपका क्वेश्चन में जो भुजाओं का मान दिया है वो 100% आपका प्रूफ होता है कि ई एफ पैरेलल किसके आपके पास क्यू आर के। थोड़ा सा उल्टी कहानी दिया हुआ है ना। आइए सीधे हम लोग मुद्दे की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग विनम्रता से पहले क्वेश्चन को पकड़िए, जिसमें देख रहे हैं दिया है कि मेरे प्यारे बच्चों P बराबर 3 दशमलव कितना 9 सेमी, मेरे प्यारे बच्चों ई क्यू बराबर 3 सेमी और कामा P और F। देखिए 4 भुजाओं का अनुपात दिया है ना। बेसिक आपको 4 चाहिए, अंश बटा हर बराबर अंश बटा हर 4 चाहिए 4 है। तो पी एफ इक्वल टू 3.6 कामा एफ आर इक्वल टू 2.4। अब आप पहले देख लीजिए क्या क्या दिया है, उसके हिसाब से आप अनुपात लगाइएगा। देखिए पी ई दिया है, कहाँ है सर, ये पी है, ये क्या है ई है। आगे ई और क्यू मेरे प्यारे बच्चों, ई और क्यू यानी आधा बटा आधा। चलिए नेक्स्ट पी एफ, तो पी और यहाँ क्या है एफ, और मेरे प्यारे बच्चों एफ आर, तो यहाँ एफ और क्या है आर। साफ साफ दिख रहा है आधा बटा आधा बराबर आधा बटा आधा। तो सीधे कहिएगा मेरे प्यारे बच्चों थेल्स प्रमेय से। किससे, थेल्स प्रमेय से। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया तो इसका साफ साफ अर्थ है कि मेरे प्यारे बच्चों ई एफ पैरेलल होगा किसके क्यू आर के। रखिए भुजाओं के अनुपात से। सर अनुपात देखा जाए तो पी ई बटा, बोलिएगा वह बोलो हाँ सर, पी ई बटा में ई क्यू बराबर मेरे प्यारे बच्चों पी और एफ बटा में किसके एफ और किसके मेरे प्यारे बच्चों आर के। भुजाओं का मान रखिए सर, पी का मान 3.9 बटा में ई क्यू का मान कितना आपके पास 3 बराबर पी एफ का मान 3.6 बटा मेरे प्यारे बच्चों 2.4। इनको काट के आप देखिए अगर अनुपात की बात कर ले जाए तो इनके बराबर आ रहे हैं कि नहीं ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे विनम्रता से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दशमलव हटा के लिखेगा 3 और बटा में कितना 30 ना। दशमलव हटाएंगे, एक अंक पे लगाया तो नीचे को 0 बढ़ जाएगा, दशमलव हट जाएगा बराबर आई दशमलव दशमलव कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा 36 बटा में क्या मेरे प्यारे बच्चों 24। 3 किन्हीं से दोनों काटिए, 3 एक कम 3 और 3 तिली के 9 और 3 दाम में कितना 30 बराबर काटिए। 3 एक कम 3, अरे 3 से काट लेना प्रेम से, क्यों काट दें 12 से कटे। चलिए 12 के 12 12 9 24 12 तिहाई 36 और बटा में 12 दूना के 24। क्या अनुपात समान है, नहीं है, अनुपात समान नहीं है। तो नीचे लीजिएगा अतः मेरे प्यारे बच्चों ये भुजाओं का जो अनुपात है वह अतः जो आपके पास ई और क्या था एफ ना, ई एफ था, एक बार चेक कर लीजिएगा ई और एफ, ठीक है। जो मेरे प्यारे बच्चों ई एफ है वो पैरेलल किसके नीचे क्या नाम है क्यू आर। ई एफ पैरेलल नहीं है, पैरेलल काट दे रहे हैं, पैरेलल नहीं है किसके क्यू आर होगा। बस आंसर सब में रख के चेक करना है आपको। 3 क्वेश्चन है, किसी में हो सकता है हो जाएगा, किसी में हो सकने वाला नहीं, बस।